तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग सब। मेरा नाम है प्रभात। इस वीडियो में हम ये सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, तो बने रहे हमारे साथ। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने एक बेसिक एचटीएमएल फाइल बनाई है। बेसिक एचटीएमएल फाइल बनाई है जिसमें कुछ नहीं किया है मैंने, बस एक स्क्रिप्ट टैग को ऐड किया है जिससे हमने अपने फाइल को इसमें पास कर रखा है। एंड सेकंड फाइल हमारी स्क्रिप्ट डॉट जेएस के नाम से है, जिसमें हम अपने काम करने वाले हैं। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है एरे। तो एरे के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। एरे के अंदर हम पढ़ेंगे फॉर ईच, सॉरी, फॉर ईच, फॉर ईच। हम पढ़ेंगे मैप, फिर पढ़ेंगे फिल्टर, फिर पढ़ेंगे फाइंड, एंड उसके बाद पढ़ेंगे इंडेक्स ऑफ। ठीक है, तो ये सारा टॉपिक्स बेसिकली ये सारे फंक्शन हम एरे पे अप्लाई करके देखेंगे और एरे को पढ़ेंगे कैसे हम उसका यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि एरे कैसे बनाया जाता है। एरे को बनाने के लिए जावास्क्रिप्ट में कुछ नहीं करना है, एक वेरिएबल लेना है एंड सिंपली उसके अंदर हम एरे क्रिएट कर सकते हैं। और जावास्क्रिप्ट में एरे की एक खासियत होती है कि आपको ज़रूरी नहीं है कि आप सेम नंबर टाइप इसमें डालोगे। आप कुछ भी इसमें डाल सकते हैं। आप यहाँ पे स्ट्रिंग डाल सकते हैं ऐसे करके ना। आप चाहे तो एरे के अंदर एक और एरे भी डाल सकते हैं, और आप चाहे तो इसमें फंक्शन भी डाल सकते हैं। इसमें आप बुलियन वैल्यू भी डाल सकते हैं, एरे भी डाल सकते हैं, एक और एरे भी एरे के अंदर डाल सकते हैं। तो जावास्क्रिप्ट ये चीज़ों के लिए हमें सब चीज़ डालने के लिए एक्सेस देता है। तो इस तरीके से स्मार्टली वर्क करता है थोड़ा सा इसमें। तो अब देखेंगे हम सबसे पहले फॉर ईच कैसे अप्लाई करते हैं। तो फॉर ईच पे जाने से पहले मैं बता दूं आपको हमने फॉर ईच का यूज़ क्यों कर रहे हैं। बेसिकली कि अब हमें कोई कि अब हमें इस एरे के अंदर हम देख सकते हैं कि ये सारे के सारे हमारे जो वैल्यूज़ है वो रखी है 1 2 3 4। तो अब हमें इन वैल्यूज़ को एक्सेस करना है। तो अब हम ये तो है नहीं कि अलग अलग जाके ऐसे करेंगे कि एरे डॉट वन एरे डॉट इंडेक्स करके हम इनको बाहर निकालेंगे। अब कोई ऐसा फॉर्मूला है जिससे हम एक बार में ही इस एरे के हर एक वैल्यू पे ट्रैवर्स कर जाए और सारी वैल्यूज़ को एक्सेस कर ले। तो इस चीज़ के लिए हम फॉर ईच का यूज़ करते हैं। तो फॉर ईच का यूज़ करने के लिए सिंपली हमें अपने एरे का नाम लेना है और वहाँ पे फॉर ईच लगाना है। इसमें ई कैपिटल होता है दोस्तों, एंड इसमें एक फंक्शन लिखेंगे, फंक्शन। अब हम एक वैल्यू पास करेंगे, फंक्शन लिखेंगे, ठीक है, फंक्शन वैल। अब अगर हम इसमें चाहे तो इसको हम कंसोल करा के देखते हैं कि हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो आती है या नहीं। तो जो ये हमारा वैल हमने बनाया है, अब ये एक वैल्यू मतलब एक वेरिएबल है जिसके अंदर हमारे एरे की सारे ही जो एलिमेंट्स है वो उन पे ट्रैवर्स करेगा और वो इस वेरिएबल में स्टोर होती रहेगी। तो हमने क्या है कि फॉर ईच लगाया है, हर एक एलिमेंट पे जाएगा और उस एलिमेंट को प्रिंट कर देगा। तो हम चेक करते हैं जाके अपना ब्राउज़र में कंसोल में कि वो हमारा हो रहा है। देखिए ये हमें दिखाई दे रहा है। तो इतना आसान होता है। अब हमारे पास वैल्यू आ गई है, तो हम अब इसके साथ में कुछ भी कर सकते हैं। लाइक अब हमें इसमें ऐड करना है, हर एक वैल्यू में टू टू ऐड करते जाना है, तो ये टू टू हो जाएगा इसमें ऐड। हम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो मल्टीप्लाई भी हो जाएगा। हम जाके देख करेंगे तो 2 4 6 8 ऐसे आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम फॉर ईच का यूज़ करके कोई भी ऑपरेशन इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, मैप के ऊपर।
तो मैप हम क्यों यूज करते हैं? मैप भी बेसिकली फॉर ईच की तरह ही काम करता है, हर एक एलिमेंट पे जाता है एरे के। फिर क्यों हम मैप का यूज करते हैं? फॉर ईच से काम क्यों नहीं चला? बेसिकली क्या है कि मैप हमें एक नया एरे रिटर्न करता है बना के। चलो मैं दिखाता हूँ कैसे। एरे डॉट मैप, इसका यूज करने के लिए भी हमें सेम प्रोसेस फॉलो करना होगा। वैल्यू, ओके, ठीक है। तो अब क्या है कि एरे हमें एक न्यू एरे रिटर्न करता है। मतलब अगर हम इसको करें, वैल्यू को रिटर्न, तो हमारे पास में ये पूरा एरे आएगा। लेकिन ध्यान से सुनना, मैं बताता हूँ आपको। जब एरे बनता है और उस पर मैप लगाया जाता है, तो मैप एक ब्लैंक एरे बना देता है उसके जैसा, बिल्कुल उसके जैसा। मतलब उसमें कितने इंडेक्सेस है उतने स्पेसेस खाली बन जाते हैं, उतने ही उसमें एलिमेंट्स हम डाल सकते हैं, एक्स्ट्रा भी डाल सकते हैं। लेकिन मैप क्या करता है कि न्यू एरे रिटर्न करता है, तो उसके लिए वो पहले से ही तैयार हो जाता है। मैप लिखते ही एक न्यू एरे क्रिएट हो जाता है जो ब्लैंक होता है। आप सोचो अंदर कि आपको मैप लगाया, और मैप लगते ही आपके दिमाग में आ रहा है कि एक ब्लैंक एरे उसने बना लिया। हाँ, हमारे एरे में कितने एलिमेंट्स हैं? 4, ठीक है। तो उसमें हमारे 4 ब्लैंक्स एरे आ गए, मतलब 4 ब्लैंक्स एलिमेंट्स आ गए। तो अब हम देखते हैं कि हम अपने फंक्शन में जो हमने मैप लगाया है, हम उसमें रिटर्न कर रहे हैं अपनी वैल्यू को, उसके साथ कोई ऑपरेशन तो नहीं कर रहे हैं। अगर कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो वो उसी हिसाब से उसमें वैल्यू को रिटर्न करता है, मतलब उसमें डालता है। लाइक अगर हम वैल्यू को डालें, तो मैं दिखा देता हूँ आपको। इसको ले लेते हैं हम वैर लेट को एक वेरिएबल में ले लेंगे, और यहाँ पे हम इसे कंसोल कराएंगे। कंसोल, सॉरी, कंसोल डॉट लॉग एन एस आंसर, सॉरी गाइस, ठीक है, क्या आएगा। तो अभी हम जाके देखते हैं कि हमारा कंट्रोल काम कर रहा है। सॉरी 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 गाइस, हमने यहाँ पे एन एस लिखा है। अब हाँ, तो ये हमारा एरे का इंडेक्सेस है और ये हमारा एरे है, तो जिसकी लेंथ 4, ये दिखाता है सारी चीज़ें इसमें मैप में। ये पूरा का पूरा एरे इसने रिटर्न करके दिया है। तो इसी तरीके से हम इसमें कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करा सकते हैं, जैसे हमने पीछे फॉर ईच में कराया था। लाइक हम सारी वैल्यूज़ को 2 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो सारी वैल्यूज़ 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। मैं चाहता हूँ कि इसमें प्लस होए 12 हर एक वैल्यू में, तो सारी में 12 प्लस हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमारा मैप काम करता है। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ, फिल्टर की तरफ। तो फिल्टर भी ऐसे ही काम करेगा बेसिकली। यहाँ पे हम फिल्टर लिखेंगे, फिल्टर, तो फिल्टर क्या करता है बेसिकली कि हमें कुछ भी चीज़ सर्च करनी है। लाइक सर्च करना एक अलग बात है, लाइक उससे रिलेटेड, उससे आगे या पीछे। लाइक जैसे कि हमें कोई नंबर सर्च करना है कि वो नंबर दो हमें जो 2 से बड़ा हो, ठीक है। तो वो जो बड़ी बड़ी वैल्यूज़ होगी हमारे आरे में, उनको फिल्टर करके हमें दे देगा। ये फिल्टर का काम होता है। तो हम चलो अप्लाई करके देखते हैं फिल्टर कैसे काम करता है। तो इफ़ लाइक जो हमारी वैल्यू है वो बड़ी हो 2 से, तो वो रिटर्न हो जाए ट्रू, ठीक है। अदरवाइज वो फॉल्स हो जाएगी, ठीक है, तो वो रिटर्न नहीं होगी। तो हम जाके चेक करेंगे, तो हमें 3 और 4 मिलता है, क्योंकि हाँ वो 2 से बड़ा है। अगर हम चाहें तो इक्वल टू 2 भी और 2 से बड़ी वैल्यू सारी हमारे पास आ जाए,
तो इस बार सारी आ जाएगी, दो भी और दो से बड़ी भी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा फिल्टर काम करता है। बड़ा इजी है, कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं इसे क्योंकि मैं इसे इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ कि बिल्कुल नॉर्मल, आपको कुछ भी हाई फाई नहीं लगेगा इसमें। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फाइंड। तो फाइंड क्या करता है, फाइंड और फिल्टर में क्या है, फिल्टर क्या है कि हमें सारी वैल्यूज देता है उसके आगे की। ठीक है, लेकिन फाइंड ऐसा नहीं करता है। फाइंड मैं भी बताता हूँ तुम्हें कैसे करता है। तो हम देख रहे हैं कि फाइंड कैसे वर्क करेगा अब। तो फाइंड क्या करता है कि कोई भी वैल्यू, लाइक हमने सर्च किया कि हमें दो वैल्यू चाहिए, इफ वैल इक्वल टू अगर तुम्हें टू मिल जाए तो उसको रिटर्न कर दो। ठीक है, तो अब क्या है कि ये फाइंड फिल्टर की तरह नहीं करेगा कि हम इसमें दो वैल्यू है, जो टू टू दो बार आ रहा है इसमें। ठीक है, बेसिकली तो ये दोनों ही रिटर्न नहीं होंगे। जो हमें फर्स्ट टाइम मिल जाएगा ना टू, वही हमें इसमें मिलेगा कंसोल में। देखिए सिर्फ एक आया है। अब ये फर्स्ट वाला ही है, ये आपको यकीन करना होगा। तो अब हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट कुछ ऐसा सा दिखता है, मैं आपको बता देता हूँ। नेम, उसमें नेम लिखा होता है, सेमीकोलन लगा होता है, इस तरफ कोई स्ट्रिंग नाम लिखा होता है, प्रभात ऐसे करके, और यहाँ पे इसे हम वेरिएबल में ऐसे ले लेते हैं, वेर ऑब्जेक्ट नेम, इस तरीके से। अब ध्यान से सुनना, ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट होता है की एंड वैल्यू, जो की एंड वैल्यू पेयर्स होता है ना जिसमें भी, वही ऑब्जेक्ट होता है। मतलब इसमें की भी जरूरी है और वैल्यू भी जरूरी है। लाइक हम इसमें लिखना चाहते हैं एज, एज होगी तुम्हारी 21। ठीक है, ठीक है, तो जिसमें भी की और वैल्यूज होती हैं वो ही ऑब्जेक्ट होता है, इस बात का ध्यान रखना। तो अब हम ऑब्जेक्ट को कैसे एक्सेस करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ इसमें। अब हम ऑब्जेक्ट पे कैसे काम करेंगे, तो जैसे कि हमें इसमें से नेम प्रिंट कराना है प्रभात, तो हम कैसे करेंगे, ओबीजे डॉट नेम। ठीक है, ये आ गया पूरा का पूरा, नाम आ गया। अब हम चाहते हैं कि एज प्रिंट कराना, तो एज कैसे होगी, ओबीजे डॉट एज एंटर। तो हमें एज आ गई 21 है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं अलग अलग नाम, मुझे पूरा का पूरा ही ऑब्जेक्ट चाहिए। तो उसके लिए भी बहुत सिंपल है, हम सिर्फ ओबीजे लिखेंगे और एंटर करेंगे, हमें पूरा ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। कि जब हम यहाँ पे फंक्शन कॉल कर रहे हैं तब वो यहाँ से रिटर्न होगा। तो अब रिटर्न कैसे होगा, अब चलो देखते हैं। लेट आंसर आंसर इज इक्वल टू एबीसी। ठीक है, अब कैसे पता चलेगा, हम यहाँ पे जाके आंसर को अगर प्रिंट कराते हैं तो चेक करते हैं, तो हमें 12 वैल्यू मिल रही है, तो मतलब रिटर्न हो रहा है यहाँ से। ठीक है, अब हम देखते हैं अगर हम यहाँ पे 122 लिखे तो क्या हमें वहाँ पे 122 वैल्यू मिलेगी, यस बिल्कुल मिलेगी। चेक करते हैं यार, तो 122। तो इस तरीके से फंक्शन रिटर्न काम करता है, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है एसिंक जेएस कोडिंग। अब मैं तुम्हें बताता हूँ सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस क्या है। मैं बताता हूँ एसिंक्रोनस और एसिंक्रोनस क्या है। जो सिंक्रोनस होता है, बेसिकली जो सिंक्रोनस कोड होता है वो लाइन बाय लाइन काम करता है। लाइक हमारी पहली लाइन में लिखा है 1, दूसरी लाइन में 3 लिखा है 4, ऐसे हमारा ये लाइन में कोड लिखा है। तो
सिंक्रोनस कोड में क्या होता है, सिंक्रोनस कोड में पहले ये वाली लाइन चलेगी, फिर ये लाइन चलेगी, फिर ये लाइन चलेगी, फिर ये लाइन चलेगी, तो वो लाइन बाय लाइन काम करता है। लेकिन जो एसिंक्रोनस कोड है, एसिंक्रोनस कोड में ऐसा नहीं होता। एसिंक्रोनस कोड में होता है ऐसा, जैसे कि पहली लाइन पे हमने प्रिंट कर रखा है कंसोल डॉट लॉग, हाय, तो हमारी इस लाइन पे एक हाई लिखा हुआ है, लेकिन नेक्स्ट लाइन पे हमने कुछ एसिंक्रोनस कोड लाइक ऐसा काम कर रखा है जिसको होने में टाइम लगता है। लाइक हमने कोई एपीआई ही कॉल कर रखी है, या कुछ डाटा हम गेट कर रहे हैं कहीं से, ठीक है, तो कैसे, तो एसिंक्रोनस कोड में लिख के दिखाता हूँ आपको। एसिंक्रोनस, एसिंक फंक्शन गेट डाटा, ठीक है, लेट रेस्पॉन्स इक्वल टू अवेट फेच। तो इसके लिए हम जहाँ से डाटा लेके आएंगे वो यूज़ करेंगे, ये मैंने पहले से ही रख रखा है। ये बेसिकली एक यूआरएल है जिसपे हमारा डाटा है। तो डेटा इक्वल टू अवेट रिस्पॉन्ड डॉट जेसन, तो कंसोल डॉट डाटा, ठीक है। तो ये हमारा एक एसिंक्रोनस कोड है। इसके बाद में हमने इसको यहाँ पे कर लिया है कॉल फंक्शन को, एंड ये एक हमारा एक पूरा अलग कोड है। और इसके बाद हमने कुछ और प्रिंट किया है, कंसोल डॉट लॉग, ये लास्ट कोड नाम से हमने ये प्रिंट किया। तो अब हम जाके चेक करें, तो हमारा सबसे पहले क्या है कि हमारा हाई प्रिंट होता है, फिर उसके बाद में हमारा लास्ट कोड प्रिंट होता है, और उसके बाद में हमारा ये वाला कोड चलता है। तो ये एसिंक्रोनस जब कोड होता है ना, तो तभी चलता है। देख सकते हैं आप यहाँ पे पहले हाई प्रिंट हो रहा है, फिर लास्ट कोड हो रहा है, फिर हमारा जो हमने एपीआई कॉल किया जिसके थ्रू डाटा आ रहा है वो डाटा दिखाई दे रहा है। तो ये लाइन बाय लाइन काम नहीं करता, क्योंकि जिस चीज़ में भी टाइम लगता है, अगर हम यहाँ पे सेट टाइम आउट का यूज़ करते तो भी हमारा ये काम इसी तरीके से करता। पहले ये प्रिंट हो जाता, फिर उसके बाद में ये प्रिंट होता। अगर सेट टाइम आउट में जितना टाइम लग रहा है उसको टाइम को पूरा करने के बाद हमारे ये सेट टाइम वाला जो कोड है वो प्रिंट होता। तो इस तरीके से एसिंक्रोनस कोड काम करता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ आया होगा। आपको अगर समझ नहीं आया तो आप रिपीट पे वीडियो को देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।